ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से व्यास जी के तहखाने में पूजा हुई। हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलने के बाद AIMPLB जैसे मुस्लिम संगठन कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इंतजामिया कमेटी ने भी शुक्रवार को जुमे की नमाज पर काशी में मुसलमानों से काम धाम बंद करके जुमे की नमाज में बड़ी तादाद में आने के लिए कहा था, जिसके बाद वहां भारी संख्या में मुस्लिम जमा हो गए थे, जिस पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने काशी में शाहीन बाग जैसे हालात की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि देश अब किसी दूसरे शाहीन बाग को बर्दाश्त नहीं करेगा। हरिशंकर जैन ने जी न्यूज से बातचीत में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दूसरा शाहीन बाग मत बनाइए। एक बार शाहीन बाग आपने बना लिया, पूरे देश में भूचाल मचा दिया। अब शाहीन बाग बनाने का समय खत्म है और हम किसी शाहीन बाग को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी पर जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाए तो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने शाहीन बाग का जिक्र करते हुए ऐसे संगठनों को चेतावनी दी। हरिशंकर जैन ने जिस शाहीन बाग की घटना का जिक्र किया, वहां आखिर क्या हुआ था, यह भी आप समझिए। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे। CAA बिल आया था, NRC का तो बिल आया भी नहीं। इसके बावजूद इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए थे। CAA बिल और कथित NRC पर मुस्लिम लोगों को भड़काने के आरोप थे। शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक धरना और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 100 दिन तक रास्ता बंद करके विरोध जताया था। दिल्ली पुलिस ने 101वें दिन शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाकर बंद रास्ता खुलवाया था। तो यह तो हुई शाहीन बाग की बात, लेकिन ज्ञानवापी में जिस अदालती फैसले पर मुस्लिम पक्ष छाती पीट रहा है, वो कोई ऐसा क्रांतिकारी फैसला भी नहीं है। मस्जिद का मालिकाना हक अभी अदालत ने तय नहीं किया है, ना उस ढांचे का कोई स्वरूप बदलने का आदेश दिया गया है। यह तहखाना तो उसी जगह पर है जहां 1993 तक व्यास परिवार पूजा करता था। अयोध्या में जब तनाव हुआ तो अयोध्या में तनाव के बाद यहां मुलायम सिंह की सरकार के आदेश पर उस वक्त के कलेक्टर ने बैरिकेड लगा दिया था और व्यास परिवार को पूजा से बेदखल कर दिया गया था। यानी मामला इतना सा था कि अगर मौजूदा सरकार चाहती तो पुरानी सरकार का फैसला बदल देती। मौजूदा कलेक्टर 10 मिनट में पुरानी स्थिति को बहाल कर सकते थे और तब भी यह न्याय संगत ही कहा जाता कि पुराने कलेक्टर ने यह किया था और नए कलेक्टर ने यह कर दिया। लेकिन हुआ क्या? इसके लिए हिंदू पक्ष अदालत गया। अदालत ने पहले कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराया, जिसमें हिंदू मंदिर साफ साफ दिखा, तस्वीरें सामने आई। फिर ASI का सर्वे हुआ, यानी इन साक्ष्यों को वैज्ञानिक कसौटी पर भी परखा गया और फिर जो सबूत मिले, उन सबूतों के आधार पर यह तय हुआ कि यहां पर मूर्तियां हैं, पुरानी मूर्तियां हैं, एक पुराना मंदिर है। तब जाकर पूजा का अधिकार अदालत ने तय किया है। और तब भी यह रुदाली यह बताती है कि यह सिर्फ सबूतों से ही खाली नहीं है, बल्कि दिमाग से भी खाली है और जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने के लिए अदालतों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जी न्यूज।